हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो है इस बारे में कि मैं किस तरह अपना दिन मैनेज करती हूँ। देखिए, वर्किंग डे पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, जॉब पे जाना होता है, जॉब से आके तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप उठ के जो है कोई एक्स्ट्रा काम कर लो। घर के इतने काम होते हैं माशाल्लाह से। खैर, तो घर आने के बाद भी जॉब से क्या होता है कि आपके पास मुश्किल से 3-4 घंटे होते हैं, और उन 3-4 घंटों में आपने अपने काम, घर के काम, दूसरे दिन की चीज़ें, अपने बच्चों के मसले, थोड़े बहुत इधर उधर के एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। किसी से मिलना हो, किसी ने आना हो, किसी ने जाना हो, और पाकिस्तान में कॉल करना हो, ये सारी चीज़ें आपने उन 3 से 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में आपने निपटाना होता है। इवन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 9 to 5, आपका आने जाने का टाइम मिला के आप घर पहुंच रहे होते हैं कोई 6:30, कोई भी पहुंच रहा होता है 7, कोई पहुंच रहा होता है 7:30। और फिर वो जो पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार, अपने करीबी लोग बैठे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि हम जानबूझ के उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनीवे, तो ये है मेरा हफ्ते का दिन। और हफ्ते को जागने के बाद ज़ाहिर है मेरी पूरी लिस्ट तैयार होती है, जैसे यहाँ पर रहने वाले बहुत सारी ख़वातीन जो वर्किंग वेमेन है उनका होता होगा। अगर हम यहाँ पे एडवांस में अपना चीज़ें ना करके रखें, लिस्ट बना के ना रखें, या अपना मैनेज करके ना रखें काम, तो हमारे लिए ये 2 दिन जो होते हैं हफ्ता और इतवार का, इसको गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी लॉजिक और मेरा जो तरीक़ा कार है वो ये है कि एक दिन घूमना फिरना, दूसरे काम करना, आना जाना, और एक दिन घर के काम करना, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन भी होती है बहुत सारी चीज़ों की। बहुत सारे काम होते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं, वो भी कर लिया। गार्डनिंग करनी होती है, कपड़े धोने हो, वॉशिंग मशीन में, या आपने अपना गार्डन साफ़ करना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप वो एक काम तैयार रखते हो बड़ा, और वीक में एक बार, एक दिन आप उसको देना पड़ता है घर को। तो इस तरह आपके काम होते हैं। तो मैं उठी हूँ, मैंने अपना डेली की छोटी जो रूटीन वाली चीज़ें वो तो कर ही ली हैं। उसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ किया है, घर साफ़ किया है, वैक्यूम किया है। और यहाँ रहते हुए आपको घर भी रोज़ साफ़ करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं क्योंकि मेन रोड पे हूँ तो यहाँ पर डस्ट का मसला होता है, तो कभी मैं कर रही होती हूँ, कभी बच्चों की बारी लग रही होती है और वो कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो मैंने पाकिस्तानी बच्चों में नहीं देखा है कि यहाँ पर बच्चे बड़े सब मिल के काम कर रहे होते हैं, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो हाउ यू हैव ट्रेंड योर चिल्ड्रन। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने बच्चों पे डाली है, और उस हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं, या आपको हेल्प कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर मैंने वैसे बहुत बेयरली मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जी, जो नहीं कर रहे होते हेल्प, ख़ास तौर पे बड़े बच्चे, तो जो नहीं कर रहे होते उनको देख के मुझे बहुत हैरत होती है, क्योंकि मुझे लगता है आप एक तरह से अपने बच्चे को हैंडीकैप कर रहे होते हैं। अगर आप उन पे ज़िम्मेदारियाँ ना डाल रहे हो, वो काम कैसे सीखेंगे, और अगर कभी उन्हें इंडिपेंडेंटली रहना पड़ा तो वो क्या करेंगे। तो इसी तरह से आप छोटी छोटी ज़िम्मेदारियाँ छोटी उम्र से डालना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े होके भी अपनी ज़िम्मेदारी संभाल सकते हैं। और हमने जाना है, और वी आर गोइंग टू गेट सम स्टफ फ्रॉम द थ्रिफ्ट शॉप फर्स्ट। कभी कभार घर की बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आई एम गोइंग टू गो एंड फाइंड आउट, एंड आई विल टेक यू विद मी। लेट्स गो। अच्छा जी, थ्रिफ्ट शॉप क्यों? मुझे ये कहने में कोई क़बाहत नहीं है कि हाँ, मुझे बचाने का मौका मिले मैं पैसे बचाती हूँ। और थ्रिफ्ट शॉप में मुझे शॉपिंग करने का, घर की चीज़ें लेने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बड़ी नायाब चीज़ें कभी कभार मिल रही होती हैं। जैसे ये बैग मुझे $10 का मेरी बेटी को मिल गया, और बहुत प्यारा बैग है, एक्चुअली इट्स अ ब्रांडेड बैग, एंड $10 इट्स नथिंग फॉर दैट। और अशर को मैंने $10 का बजट दिया था, वो जाके खुद ही अपने लिए टॉयज़ ले लेता है। टॉयज़ के लिए मुझे बहुत बेहतरीन जगह लगती है ऑप शॉप, क्योंकि $3, $2, $10, इवन $15 का भी कोई बहुत बड़ा टॉय आ जाता है। वो फेंक भी देना अगर बच्चे 6 दिन खेल के, तो मेरे दिल को तसल्ली रहती है कि इट वाज़ नॉट एक्सपेंसिव। ये वाला सेक्शन मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे बहुत खूबसूरत कलर कोडेड इन्होंने घर का डेकोरेशन का सामान रखा होता है। जैसे ये चाइनीज़ टी सेट था, जो कि डेकोरेशन के लिए ज़्यादा काम आता है, हम तो इस तरह की कावे पीते नहीं हैं। और ये देखें पंखा कैसे मुझे मिला, और मैं ये ले आई हूँ अपने देसी आउटडोर एरिया के लिए, और जब मैं इसको सेट करूँगी आई विल शो यू। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सामान है जो बड़ा अच्छा रीज़नेबल मिल जाता है, फॉर स्पेशली फ्रेम्स, वो मुझे बहुत अच्छे लगते। और नेक्स्ट काम मुझे बनिंग से था, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, और अशर यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी फ्रेंड
हमने खुद आना था आज उससे मिलने के लिए। तो ये है जी बनिंग्स का गार्डन वाला एरिया, मेरा सबसे फेवरेट एरिया। आइए आज आपको बनिंग्स की सैर भी कराते हैं। Fruits. Look, we've got strawberries there. That's strawberry plant. It's no strawberry. This is strawberry. We can. Where we are going to put it. I want the strawberry. वहाँ पे कर गुआवा भी है, आई नो, but बहुत बड़ा है ये तो। हाँ, what is she saying? What is he saying? लेमन देखो। So big. And there's no flowers in this. Oh, what is this? What is what? This? I don't know actually. Crab apple. Can we eat? हलसे? ये पिंक कितना क्यूट। ये वाला ना मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, देखो ये इंडोर होता है आउटडोर होता है। ये देखो बनी हुई है। और फिर हम बनिंग से सॉइल लेना भूल गए, तो हमने सोचा चलो रिजेक्ट शॉप चलते हैं, क्योंकि रास्ते में था और हमने वहाँ से सॉइल उठा ली और कुछ वहाँ का भी सामान मैं आपको दिखाने लगी। बहुत प्यारा सा क्यूट सा सामान कभी कभार आया होता है रिजेक्ट शॉप पे, नहीं है कुछ। और जी फिर ज़ाहिर है ये तो सबसे मेन ड्यूटी होती है खाना पकाना। और इस दिन मैंने कीमे की बिरयानी बनाई थी और मेरी फ्रेंड अपने बच्चों को लेके आने वाली थी, तो वो आ गई और उसके बाद हमने खाना एक साथ खाया, चाय वगैरह पी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा। ये एक मेरी रूटीन है कि मैं अपने सारे बच्चों को एक वीकेंड पे जमा कर लेती हूँ, कभी भी एक हफ़्ते में 2 हफ़्ते में, और सबको जो है ऑयल मसाज करती हूँ उनके सर में। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और मेरे बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है मसाज करा के, क्योंकि उन्हें आदत है और उन्हें ऑयल मसाज करा के बहुत मज़ा आता है। बल्कि मेरे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं कि किसका ज़्यादा देर हुआ है और किसका कम देर मसाज हुआ है। तो यहाँ पर वही जो है मसाज सेशन चल रहा है, एक के बाद एक सबको लगाया है ताकि जाएं और शावर लें और जी बस नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाए। और अब मेरी चाय का टाइम हो चुका है फिर मैंने चाय पी, और चाय के बाद हमने जो गार्डन का सामान लिया था बनिंग से और रिजेक्ट शॉप से, सॉइल वगैरह, वो डाल के हमने गार्डन बेड्स में वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स लगाए हैं। ये वही काम चल रहा है और अशर मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें। मैं ये छोटे गार्डन बेड्स लेके आई हूँ बनिंग से, जो कि अशर के लिए हैं मेनली, क्योंकि उसको बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। मेरे ये रोज़ के प्लांट्स में जो आप देख सकते हैं ब्रांचेस पे कोई वाइट फंगस टाइप कुछ हो गया, आई थिंक। मुझे नहीं पता वैसे ये क्या चीज़ है, मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से मुझे ये ख़त्म करने पड़ेंगे, इनकी जगह कुछ और लगाने पड़ेगा। और ये जी सारी चीज़ें सेट करने के बाद मेरे बैकयार्ड कर लो। गार्डन बेड्स हमने लगाया, और ऊपर जो हैंगिंग प्लांट्स हैं वो भी हम लेके आए थे, वो भी लगने के बाद बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर आप आगे के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं जो कि घर के ही बारे में होंगे ज़्यादातर, क्योंकि मैं घर में कुछ छोटे छोटे एरियाज़ की रेनोवेशंस कर रही हूँ, और अपने आउटडोर बैकयार्ड को भी मैंने कंप्लीट कर देना है रमज़ान से पहले, तो देखते रहिएगा मेरे व्लॉग्स। थैंक यू, मैं फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।